मैं राजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में। यह साइंस एमसीक्यू का 5वां वीडियो है। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो हमारे साइंस प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा वो होता है कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछता है कि संवेग के दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोगुनी हो जाती है, 4 गुनी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब मतलब हमेशा पूछता है। तो संवेग के दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक अणु है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी। यह एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एकदम नए पदार्थ का निर्माण हो जाए। और एग्जाम्पल में देख लीजिए, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। पानी का अधिकतम घनत्व तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, गुणसूत्र पर चिन्हों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखाकार। ऑप्शन नंबर सी। छठवां क्वेश्चन, वृद्धि विलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैम्बियम। वृद्धि विलय कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। अब जाइलम। जाइलम जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। और फ्लोएम। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बना होता है उसको पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन में। लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा भासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन में। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन महाकल्प में हुई है। प्रीकैम्बियन इसी काल में रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है। आइए सीनोजोइक काल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सीनोजोइक काल। सीनोजोइक इसे नवजीवी महाकल्प भी कहा जाता है और तृतीयक एवं टर्शियरी युग भी कहा जाता है। इसी में ऐप का आविर्भाव हुआ था। ठीक है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी। इसका हिंदी में अर्थ होता है जस्तीकरण। एक टर्म आया है इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हिंदी में विद्युत लेपन कहा जाता है। इसमें निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए इस पर उच्च कोटि की धातु का पतला सा लेप लगाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे।
जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है कॉमेंसलिज्म। वो कॉमेंसलिज्म कहलाता है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म को सहभोजिता भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आइए एक हो गया ये पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म उसे कहते हैं जिससे दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा एक को हानि हो तो वो पैरासिटिज्म भी कहते हैं। इसको हिंदी में परजीविता कहते हैं। ठीक है, एक टर्म आया इसमें प्रेगेशन। प्रेगेशन वो होता है जब एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तब इसे परभक्षण कहते हैं, मतलब कि प्रेगेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये है सांद्र नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। तो 14वां क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। रासायनिक रूप में सूक्ष्महीन क्या है? रासायनिक रूप में सूक्ष्महीन है, इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे G2O भी कहते हैं। G2O इसका सूत्र होता है G2O। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। बातें हैं 16वें क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर वीडियो में कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी प्रश्न में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर पसंद आया तो शेयर जरूर करें इसे दोस्तों में। ठीक है, और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो जब उनका पराशरण दाब समान हो तो उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रमुख फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे फोकल लंबाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन। डार्विन का सिद्धांत क्या था? डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का न्यूनतम प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन में। निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसे ध्यान से देखिएगा। निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थे साइंस के 20 MCQ इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स टू ऑल।